अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू फ़रहीन सुल्ताना व्लॉग्स। तो आज की है ना, आज का फुल व्लॉग है मॉर्निंग से इवनिंग यानी कि नाइट तक के मैंने पूरा शूट की हूँ। फुल डे व्लॉग है, फुल डे रूटीन मॉर्निंग से लेके एट बेड टाइम तक मैंने पूरा रिकॉर्ड की हूँ इसमें। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। लाइक और शेयर ज़रूर करना, फैमिली में शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो यहाँ देखिए मॉर्निंग का टाइम है। फ़जर के बाद मैं हुशार हो गई थी, फ़जर की नमाज़ पढ़ लेके अंदर ही थी। बहुत तेज़ हवा चल रही थी बाहर, तो मैंने सोचा कि थोड़ा मॉर्निंग का ले लेती हूँ व्यू। तो यहाँ देखिए इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। मैं अंदर ही थी लेकिन हवा की वजह से बाहर आई। उस टाइम 7 बज रहे थे, कुछ 7 बजे के आसपास। उस टाइम में है ना एक स्कूल की बस आ ही चुकी थी वैन। ये देखिए यहाँ पर रॉकवुड नाम की स्कूल की वैन है। सुबह 7 बजे आती है और इवनिंग में 5 बजे छोड़ के जाती है बच्चों को। यहाँ देखिए सुबह मॉर्निंग का टाइम कितना अच्छा दिख रहा था। तो मैं चूल्हे में ये सब निकाल के रख के बाहर गई थी शूट करके, फिर आई। यहाँ पर मैं सोची कि कुल्फ़े की भाजी और दाल बना दूँ और बच्चों के लिए दूध गर्म कर लूँ। आज अंडा नहीं दूँगी सोची, क्योंकि रोज़ खा रहे थे अंडा बॉयल एग। देखो मैं यहाँ पर ना सबसे पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ। जो पकाना है वो निकाल लेके किचन को ना थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि रात भर अगर जो भी गिरा हुआ होता है ना, तो उसको है ना कीड़े मकोड़े या झुंगुर वगैरह। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है मेरे पास, कॉकरोचेस वगैरह नहीं है, लेकिन छोटे मोटे एक आध है ना लिजर्ट वगैरह रहते, या कुछ भी हो सकता, चिमटी वगैरह कुछ भी आ सकते। तो मैंने हर टाइम रोज़ है ना मैंने क्लीन कर लेती हूँ। रात में भी क्लीन करके सोती हूँ, फिर मॉर्निंग में भी किचन ख़ास करके चूल्हे का स्टोव को है ना क्लीन करती हूँ। यहाँ पर मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी। आप लोगों को अगर बोर लगेगा, ये थोड़ा बहुत लंबा हो गया था। मैंने फुल डे व्लॉग बनाई थी, लेकिन उसमें कट करके यहाँ तक लेकर आई। 20-25 मिनट तक चले गया था कुछ, फिर भी मैं इसमें से कट करके बनाई। आप लोग प्लीज़ देखिएगा वीडियो पूरा एंड तक देखना ज़रूर। तो यहाँ पर देखिए मैंने किचन साफ़ अच्छा जो स्टोव था पूरा क्लीन कर दे के, यहाँ पर है ना मैं दूध डाल के चढ़ा दूँगी। एक पैन में दूध डाल के है ना गरम के लिए रख दूँगी। आप लोग ज़रूर वीडियो कब भी देखें तो फुल वॉच करिए फ्रेंड्स। अगर अच्छा दिखा तो फैमिलीज़ में शेयर करिए। और मॉर्निंग व्लॉग से हमेशा नमाज़ पढ़ के शुरू करती हूँ। मैं सब नमाज़ पढ़ती हूँ, ये पढ़ती हूँ, वो नहीं बताती व्लॉग्स में, अच्छा नहीं लगता। ये डिस्टर्बेंस होता है, नमाज़ पढ़ रहे सो बता रही है, इबादत कर रहे सो बता। हमें छुपा के इबादत करना है। मैं ज़रूरी नहीं समझती कि हम इबादत कर रहे सो शेयर करें या किसी को बताएं, इसलिए मैं वो नहीं शूट करती हूँ। तो नमाज़ वगैरह हो गया था, उसके बाद मैं हुशार थी। उसके बाद में मैंने फ़ौरी चूल्हे के पास आ गई थी। यहाँ पर दूध भी चढ़ा कर रख दी। उसके बाद मैंने यहाँ पर है ना दाल धो के रख ली थी। उसके बाद बाहर का शूट करके आई। बाहर का शूट करके आने के बाद दाल में है ना मैंने 2 टमाटे डाल दी। 2 टमाटे डालने के बाद फिर है ना जो कुल्फ़े की भाजी थी 3 ली थी, लेकिन सोची कि बहुत हो जाएगी, इसकी वजह से मैंने सिर्फ 2 ही बंच लिए। यहाँ पर 1 बंच रख दी। 2 बंच को अच्छे से काट के साफ़ कर ली। साफ़ करके यहाँ पर दाल चढ़ा दी थी। दाल चढ़ा दी, दाल के अंदर मैंने टमाटे डाल के चढ़ाई। उसके बाद यहाँ पर जो भी कुल्फ़े की भाजी थी इसको अच्छे से धो लेंगे, अच्छे से टैप वाटर से, जो भी नल का पानी है इसको अच्छे से धो लूँगी। यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से इसको वॉश कर ली। सारा जो भी मट्ठी वगैरह है, गंदे पत्ते हैं, सब साफ़ करने के बाद उसको है ना मैं दाल में ऐड कर लूँगी। दाल में ऐड करने के बाद उसी के साथ मैंने है ना दाल में हल्दी और लाल मिर्ची, थोड़ी सी हरी मिर्ची भी ऐड कर ली थी। और यहाँ पर मैंने खाना भी चढ़ा दी हूँ, क्योंकि आज मेरा इरादा नहीं था रोटी बनाने का। तो मैंने सोचा दाल खाना ही बना दूँगी सुबह में, और दोपहर में भी टिफ़िन के लिए भी वही रख दूँगी। वो सोच के मैंने दाल खाना बना दिया था। और मेरे हस्बैंड नाइट ड्यूटी पे गए थे, सुबह आए वो फजर के टाइम पे, तो वो सो रहे थे। डिस्टर्बेंस नहीं होना बोल के मैं डोर लॉक कर दी थी। और यहाँ पर देखिए बच्चों की एक नज़र उठाने भी जा रही थी और बीच में आके चूल्हे के पास भी देख रही थी। और यहाँ पर मैंने बॉटल्स फिल कर दी बच्चों के, और पानी भी भर दी थी घड़े में। और यहाँ पर देखिए जो दूध रखी थी अच्छे से बॉयल हो चुका है। उसमें शक्कर भी ऐड कर दी थी मैं थोड़ी सी। और बच्चे देखो एक के बाद एक उठ के बाहर आ रहे थे, फिर बच्चों को देखते जा रही थी कौन मुंह धो रहे नहीं धो रहे। और यहाँ पर कौवा कै इतना चिल्ला रहा था, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। ये पार्ट बहुत अच्छा दिख रहा था मुझे, तो इसलिए मैं बहुत सारा शूट करी। और जब भी घर के बाहर कुत्ता या कोई परिंदा कुछ भी पुकारते रहे, तो बंदर रहते या तो कुछ सांप वगैरह भी आते हैं यहाँ पर, क्योंकि जंगल जैसा ही है। बाहर से पीछे साइड बहुत सारे जंगल के जैसा है, झाड़ा रहते वगैरह। तो है ना कभी कभी सांप के बच्चे भी आते, उसकी वजह से ना बहुत देखना पड़ता। और वो देख के करके बच्चों को मुंह धुला के अंदर आ गई थी।
और यहाँ पर सीटी वगैरह हो गया था दाल का, तो गल गई थी दाल। यहाँ पर देखिए बच्चों ने कपड़े भी चेंज कर लिए और हमारे छोटे नवाब जल्दी जल्दी तैयार होकर शू पहनने बैठ गए थे। खाना खाने के बोल रही थी कि अभी टाइम ही नहीं हुआ बेटे, तुम खाना ही नहीं खाए, शूज़ का यू पहन रहे। अरे मम्मी बोल के उठ गए। थोड़ा थोड़ा वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं, थोड़ा बहुत वो क्लिप्स में भी जो बात है वो भी आ सकती है, इग्नोर करना। तो देखिए यहाँ पर दाल को मैं घोटती थी, जितना पानी लगना है उतना ऐड कर दी हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर कोथिमीर ऐड करके है ना बघार के लिए लहसुन मिर्ची ज़ीरा राई वगैरह भी निकाल के रख ली थी साइड में बघार के लिए। और मॉर्निंग में जितना जल्दी उठेंगे ना उतना सारा काम अपना हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रूटीन यही है कि जितना हो सका उतना मैं मॉर्निंग में 9 से 10 के अंदर ही पूरा काम करूँ। ये देखिए मैंने बघार के लिए निकाल के रख ली थी, फिर जाके बच्चों को देख रही थी। फिर यहाँ पर बेटी ने सारे तीनों बहन भाई के ना शू पॉलिश करके रख लिए थे। और ये दोनों को देखो, मैं देख रही हूँ लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आके लोग है ना मट्ठी में गाड़ियों का खेल रहे थे। कोई सुबह के टाइम पे खेलते होंगे स्कूल के टाइम पे, मेरे बच्चों को सोने के टाइम पे होना, रात में होना खेल। यहाँ पर देखिए खाने को है ना मैंने ठंडे के लिए निकाल के रख ली थी। यहाँ पर दाल बघारने के लिए स्टार्ट कर दी। यहाँ पर तेल गर्म होते ज़ीरा लहसुन की कलियाँ और थोड़ी सी राई भी ऐड करी थी मैं, सूखी मिर्ची डाल के बघारने के लिए रख दी। यहाँ पर दाल अच्छे से खौल रही थी, उसके बाद मैंने उसमें है ना बघार ऐड कर दी हूँ। और वहाँ बच्चे है ना बाहर खेल रहे थे, उन लोगों को फिर मैंने खाना हाथ से ही खिला दी। नहीं तो नॉर्मली रोज़ चाय बिस्किट या अंडा रोटी ऐसा वगैरह, चाय रोटी ऐसा खाते। आज मैं लोगों को हाथ से खिला दी दाल रोटी। बड़े बेटे को नहीं पसंद आया तो उन्होंने दूध पी लिए थे। और यहाँ पर बच्चे नहीं तक इसमें झाड़ू वगैरह भी साफ़ सफाई भी कर दे रही थी, क्योंकि बहुत सारी हवा चल रही थी। इतना कचरा इतना डस्ट आ रहा था कि पूछूँ मत। डबल झाड़ना पड़ा मुझे बाहर। एक पहले झाड़ी थी बच्चों के टाइम पे, फिर बच्चे जाने के बाद फिर से एक बार आंगन झाड़ी। यहाँ पर देखिए मैंने पूरा आंगन जो घर के सामने जो गेट के अंदर रहता ना मेन डोर के सामने, पूरे उसको अच्छे से सफाई कर दी थी बच्चे जाने से पहले ही। यहाँ पर कुछ 8:30 कुछ हो रहा था टाइम, अभी वैन नहीं आई थी। यहाँ पर देखिए मैंने सारा कचरा झाड़ के उठा लिया। देखिए 8:35 हो रहे थे, 8:40 को आती, एग्जैक्ट 8:40 को आती बस। यहाँ पर देखिए बड़े नवाब बैठ गए थे तैयार होकर बैग वगैरह ले लेके। बेटी साहिबा के साइकिल चला रहे थे। इन लोगों को 5-10 मिनट मिला तो बस साइकिल चला लेना लड़ लेना यही रहता। छोटे बेटे बाहर जाके झांक के आ रहे थे। चलो माशाल्लाह बहुत अच्छे दिख रहे थे तीनों तैयार होके। इतने में वैन आ गई, 8:40 को वैन आती। देखिए आए भी बैठे भी बच्चे, निकल गए वैन। बच्चों की वैन के पीछे और एक स्कूल वैन थी, वो भी आई, वो भी निकल। यहाँ पर देखिए बराबर 8:40 कुछ हो रहा था। उसके बाद में जो भी बच्चे छोड़ के गए थे पाउडर वगैरह जो चीज़ें थे वो सब सेट कर दे गई। यहाँ पर देखिए बिस्तरा वगैरह भी वैसे ही था। पहले मैं गई किचन को वाइंड अप करी, पूरा साफ़ करके सब चीज़ें बर्तन पूरे साफ़ करके रख दी, क्योंकि क्या बोलते काम वाले आंटी आते, बर्तन वाले आंटी आते ना, तो पूरा उनके लिए निकाल के रख देती मैं, सब एक जगह करके रख देती। फिर आंटी आके बर्तन धोए तक मैं यहाँ पर है ना सारा बेडरूम सेट कर दी थी। यहाँ के बाहर की चीज़ें भी सब साफ़ सुथरा कर दे के झाड़ के करके रख दी। देखिए यहाँ पर आंटी आके बर्तन पूरे क्लीन धो के करके चले गए। सिर्फ मैं बर्तन के हद तक रखी हूँ, क्योंकि वो भी मुझे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, उसकी वजह से 1 मंथ हो रहा मैंने उनको रख के। यहाँ पर देखिए मैं सारा घर झाड़ ली हूँ और बाहर आंगन भी फिर से झाड़ ली एक बार। और यहाँ पर बारीक बारीक से छींटे आना शुरू हो गए थे। इतनी तेज़ हवा चल रही थी। और सूरज मामा इतना छोटे छोटे से झांक रहे थे। और यहाँ देखिए कपड़े सूख गए थे, तो मैंने सोचा कि कपड़े भी निकाल लेती हूँ। कपड़े वगैरह निकाल के ला ली थी अंदर, क्योंकि हल्की बारिश हो रही थी। और हवा तो पूछो ही मत, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तेज़ हवा सुबह से लेकर शाम तक, रात तक भी हवा चल रही थी। ये देखिए 9:45 यानी कि 10 बजे के अंदर ही मेरा काम ऑलमोस्ट हो गया था। उसके बाद मैं थोड़ा नाश्ता कर ली। नाश्ता करने के बाद जो कपड़े लेकर आई थी उन लोगों को पहना तह करके रख दी। फिर टिफ़िन भेज दी बच्चों का। टिफ़िन का शूट नहीं कर पाई, क्योंकि करंट चले गया था और मुझे चार्जिंग लगाना भूल गई थी मैं फ़ोन को। यहाँ पर देखिए नाश्ता हो गया, फिर दोपहर का भी खाना वगैरह हो गया था। फिर मैं 4 बजे सोची कि फिर से शूट कर लूँगी दोपहर का। तो बच्चे आने का टाइम हो गया, तो मैं सोची कि यहाँ पर थोड़ा उन लोगों के लिए है ना पॉपकॉर्न बना के रख लूँगी स्नैक्स के जैसा। देखिए जब भी है ना हवा चल रही थी बाहर, जब जाओ बाहर हवा चल रही थी, तो मैं थोड़ा शूट करती थी। तो यहाँ पर मैं पॉपकॉर्न बनाने के लिए पैन में है ना कढ़ाई में तेल, थोड़ा सा नमक। इससे पहले मैं प्लेन बनाई तो बच्चों को पसंद नहीं आया कि मम्मा फिक्का है बोले, तो मैं सोची कि हल्दी और नमक डाल लूँगी। यहाँ पर देखिए वैन आने का टाइम हो गया था। मैं बाहर निकल के देख रही थी कि वैन क्यों नहीं आई, क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े गाड़ियाँ ठहर के थे, इसलिए वैन नहीं आई। उसमें बच्चों की वैन आने से पहले एक आध गाड़ी खाली चले गई वहाँ से,
उसके थोड़ी देर के बाद मैं हस्बैंड को बोलने गए था कि हस्बैंड को बोलने गई थी कि मैं बच्चे अभी तक नहीं आए, देखो जाओ बाहर जाकर। तो फिर मैं यहाँ पर चाय, हस्बैंड बाहर गए, फिर मैं यहाँ पर डिकाशन बनाने के लिए चढ़ा दी थी पानी में शक्कर डाल के। यहाँ पर पॉपकॉर्न तैयार हो रहे थे। आप लोग कमेंट करके बताना इसको डिकाशन बोलते हैं डिकॉशन बोलते हैं, और किसको पसंद है वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पर देखिए पॉपकॉर्न रेडी हो गए थे। मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ के एक हाथ से निकाल रही थी, नहीं आ रहा था। और यहाँ पर डिकॉशन बन के तैयार हो गई और उसी देर में बच्चों की वैन भी आ गई। और मुझे शूट करना अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने ना वो गेट के दीवार पे रख दी थी फ़ोन। बच्चे झांक रहे भी थे कि फ़ोन वहाँ पर क्यों रखे, बोल के मैं जल्दी से फ़ोन रख के वहाँ हट गई थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ शूट करूँ और बच्चे कोई देखे। यहाँ पर बच्चे आके सलाम कर रहे थे, वालेकुम सलाम। और यहाँ पर देखिए बच्चे आके ड्रेसिंग वगैरह चेंज वगैरह कर रहे थे। मैंने यहाँ पर डिकॉशन को बनते ही मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए उसमें निकाल ली हूँ कप्स में। और यहाँ पर बन के है पॉपकॉर्न रेडी। तो हम लोग डिकॉशन एंजॉय करेंगे, बच्चे पॉपकॉर्न एंजॉय करेंगे। तो ऐसा चलता रहा दिन भर का व्लॉग, इसी तरह रूटीन चलते रहती। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। तो देखिए मैंने फिर से बाहर आ गई, खत्म बच्चे पॉपकॉर्न खाते खाते बाहर अंदर में आ गए थे, थोड़े बहुत बचे हुए थे। और ये गद्दा है ना, परसों पानी गिर के बहुत कच्चा हो गया, तो बाहर डाली थी, धूप निकली तो सूखता बोल के, लेकिन वो सूखने का नाम ही नहीं है। और यहाँ बच्चे देखो इसको गद्दे को जो बेंच के ऊपर डाले थे उसको स्लाइडिंग के जैसा बना स्लाइड कर रहे थे। और यहाँ पर चिल्ला रहे थे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो बोल के। 1 2 3 बहुत एंजॉय करते हैं लोग साथ, मैं भी क्या बनाया इसको? स्लाइडर बनाया है स्लाइडिंग करने का। मैंने लाइव वीडियो चला लाफिज बोल दो। उसकी वजह से चार्जिंग नहीं रह रही थी फ़ोन में, और वेदर की वजह से भी सही चार्जिंग नहीं रह रही थी फ़ोन में। क्या बोल रहे हैं? इसलिए मुझे अपलोड करने में बहुत लेट हो गया, इसलिए एक दिन ऐसे ही चले आ रहा। और आप लोग को बताना अपलोड, और ये बहुत लंबी है वीडियो, प्लीज़ पूरा देखना। उसके बाद मस्ती मजाक होने के बाद अंदर आ गए। अंदर आने के बाद शाम में कुछ 7 बजे मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ने बिठा दी थी बच्चों को। उन लोगों का आधा होमवर्क तो बैठ के कराती हूँ। यहाँ पर छोटे को पढ़ा के लिखाती, उसके बाद बड़ों को देखती हूँ, बच्ची को देखती हूँ, उसके बाद चले आती किचन की तरफ। यहाँ देखिए मैं उनको रीडिंग करा रही थी, थोड़ा थोड़ा मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा उन लोगों के क्लिप्स जो रीडिंग के वगैरह वो भी इसमें आ रहे हैं। यहाँ देखिए लोग पढ़ने बैठ गए। लोगों का आधा होमवर्क 50% मैं करा देती हूँ, उसके बाद बाकी का छोड़ देती हूँ उन लोगों के ऊपर। जो लोग खुद से कर सकते हैं वो उन लोगों के ऊपर छोड़ के हट जाती हूँ वहाँ से। और हस्बैंड को फिर से नाइट ड्यूटी जाने का था, तो बोल रहे थे कि जल्दी से बना दो, तो मैं फिर से चले गई किचन रूम में। यहाँ पर देखिए 8:30 का कुछ टाइम हो रहा था, हम लोग 7 बजे कुछ बैठे थे पढ़ने। यहाँ पर देखो मैं आटा भिगा के रख दी थी। अब जल्दी जल्दी से मैंने फिर से किचन है ना साफ़ करने का था। उसके बाद मैंने रोटी बनाई। हस्बैंड बोल रहे थे कब देखो जब कैमरा हाथ में रह रहा क्या तो भी है ये, बोल के गुस्सा कर रहे थे थोड़ा बहुत। मैंने जल्दी जल्दी रोटी बनाई। यहाँ पर जल्दी जल्दी रोटी बना के सब लोग रोटी खाए। थोड़ा खाना था, बच्ची खा ली। बेटी को खाना होना, 3 टाइम भी खाना होना। हम लोग रोटी खा लेते 1-2 टाइम, लेकिन बेटी को नहीं होना। यहाँ पर इसी तरह हम लोग का व्लॉग चलते रहा। देखो नाइट के बर्तन जो भी थे हम लोग खाना खाने के पूरे समेट के रख दिए मैं, क्योंकि आंटी मॉर्निंग के टाइम पे आती, इवनिंग में नहीं आते, दोपहर में नहीं आते। दोपहर के चाय वगैरह के जो भी हमें छोटे मोटे रहते ना वो खंगाल लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा खाना फिर भी बच गया था, थोड़ी सी दाल थी, और थोड़ा जो बचा हुआ दूध था वो भी बच गया। इंशाल्लाह रात में कोई भी उठे तो उसको पिला दूँगी। देखिए यहाँ पर किचन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काम सुबह से लेकर शाम तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काम हो गया। अब नाइट ड्यूटी ये रहती कि सुबह सब चीज़ें खोलो और नाइट में सब चीज़ें बंद करो इंशाल्लाह। अगर देखिए यहाँ पर हस्बैंड सो के थे, इसलिए मैं शूट नहीं करी ये रूम। अब रात में भी सब बेड कर साफ़ करके रख दिया, रात में कभी भी आए तो वो सो जाएंगे, कभी 2 बजे आ रहे, कभी मॉर्निंग में आ रहे। इसी तरह नाइट हो गई। देखिए रात के 10 बजे का व्लॉग है ये। नाइट भी मैं थोड़ा बहुत शूट कर ली, क्योंकि हस्बैंड चले गए थे। उन्होंने नहीं है जब भी शूट करती हूँ मैं, उन्होंने परमिशन दिए वीडियोस का, लेकिन उन्होंने है जब मैं बनाती हूँ, ऐसा है। और उन्होंने रह जब मैं शूट करी तो वॉइस ओवर करना पड़ता है इसके लिए मेरे को, इसलिए मैं छुप के बनाती हूँ वीडियो। और यहाँ पर नाइट पूरी हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्तर वगैरह डाल दिए थे, बच्चों को सुला दी थी। बच्चे अल्लाह हाफिज़ बोल रहे थे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो आगे पहुँचाइए। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।